बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 डिफरेंशियल इक्वेशन समर क्लासेस यूट्यूब पेशावर के प्रॉब्लम नंबर 7 को करने हैं। तो एक मरतबा मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया जी। फिर मैंने इसके ऊपर लेप्लास को अप्लाई कर दिया। अब अलग अलग से लेप्लास अप्लाई होगा, इसका अलग से लेप्लास अप्लाई होगा। 7 बार चला जाएगा, वाई प्राइम का लेप्लास अप्लाई होगा। 12 बार चला जाएगा, लेप्लास अप्लाई होगा वाई का। 21 अपनी जगह। ई पावर 3t का लेप्लास होता है 1 डिवाइडेड बाई एस होता है। फिर ये जो वैल्यू होती है ये माइनस हो जाती है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब आपने इसके लेप्लास को पुट करना है। इसका लेप्लास होता है एस का स्क्वायर, वाई डबल प्राइम होता है, फिर माइनस होता है। और ये वाली कंडीशन होती है। फिर इसके साथ वाई डैश ऑफ वाई ऑफ ज़ीरो होता है। फिर आपने माइनस करना होता है वाई डैश ऑफ ज़ीरो को। फिर आपने क्या लिखना होता है +7 होता है। फिर आपने लेप्लास ऑफ वाई प्राइम को पुट करना होता है। लेप्लास ऑफ वाई प्राइम क्या होता है, एस कैपिटल वाई ऑफ एस होता है। ये कैपिटल वाई ऑफ एस है, सॉरी, यहाँ पे कैपिटल वाई ऑफ एस होता है। सॉरी, ये मैंने गलती कर दी, यानी एस ऑफ एस वाई ऑफ एस होगा। तो फिर माइनस होता है जी वाई ऑफ ज़ीरो होता है जी। फिर आपका +12 होता है। लेप्लास ऑफ वाई क्या होता है, कैपिटल वाई ऑफ एस होता है। इक्वल टू में 21 के नीचे क्या होता है, s-3 होता है। अब ये वाला टर्म, अब इसकी जगह अब एस का स्क्वायर होगा, वाई कैपिटल वाई ऑफ एस होगा। वाई ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आपने 3.5 पुट करनी है, साथ में एस लगेगा। फिर आपने वाई ऑफ ज़ीरो, वाई डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू -10 है, तो ये +10 हो जाएगा। फिर आपने +7, ये मल्टीप्लाइड होगा 7 एस वाई ऑफ एस हो जाएगा। फिर आपका ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा और इसकी वैल्यू पुट होगी। और इसकी वैल्यू जब आप पुट कर देते हैं तो इससे कुछ आ जाएगा, ठीक है जी। यानी -7 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, वाई ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है 3.5 होगी। फिर आपका 12 वाई ऑफ एस हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। तो 21 के नीचे क्या होगा, s-3। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। अब आपने वाई ऑफ एस और इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इसको अगर आप ये आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका स्क्वायर होगा, ठीक है जी। वाई ऑफ एस को मैंने कॉमन कर दिया, ठीक है जी। +7s होगा, +12 होगा, इनटू में क्या होगा, वाई ऑफ एस आएगा। 21 के नीचे क्या होगा, s-3 आ जाएगा। ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका रिजल्ट अगर उधर शिफ्ट किया जाए, इसको भी उधर शिफ्ट करोगे तो ये आपका प्लस होगा 3.5 साथ में एस आएगा। इससे ये वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो उधर शिफ्ट करोगे तो -14 क्या आएगा, 5 आएगा। अब आपने इसको उठा लेना है। इसकी आपने क्या कर देनी है, फैक्टराइजेशन। तो s² +7s +12 होगा। इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है, s+3 इंटू s प्लस क्या होता है 4 होता है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगर मैं इसको फिर डिवाइड कर दूंगा, वाई ऑफ एस आपका हो जाएगा 21 के नीचे क्या होगा, s-3 होगा इंटू s+3 होगा इंटू s+4 होगा। फिर आपने 3.5 के नीचे भी आपने s नीचे क्या होगा, s+3 होगा इंटू s+4 होगा। फिर आपने -14.5 के नीचे क्या लगाना होगा, s+3 इंटू s+4 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब इसकी अलग से पार्शियल फ्रिक्शन करोगे। ये क्लास नंबर 10 का चैप्टर नंबर 4 है आप KPK बोर्ड का। इसको भी पार्शियल फ्रिक्शन करना है, इसको भी पार्शियल फ्रिक्शन करना है। मैं सारों का पार्शियल फ्रिक्शन कर देता हूँ, ये आप खुद से पार्शियल फ्रिक्शन कर दे। इसका रिजल्ट आएगा 5/2। जिस तरह ABC वगैरह फाइंड करते हैं तो ये s-3 होगा +1/2 होगा इनटू डिवाइड में s+3 होगा। फिर आपका 1/2 होगा, डिवाइड में क्या आएगा, s+4 आएगा। फिर आपने इसका इन्वर्स लेप्लास अप्लाई करना है, ठीक है जी। 5/2 अपनी जगह। इसका इन्वर्स लेप्लास होता है ई पावर, ये 3 ई की पावर में आ जाएगा 1/2। इसका जो इन्वर्स लेप्लास होता है ये आपका +3 है तो ये ऊपर -3 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। 1/2 अपनी जगह, ई पावर लिखोगे ये +4 है तो ऊपर आपका -4 आएगा। इसको वाई ऑफ टी बोलते हैं। तो 5/2 होगा, ई पावर 3t होगा +1/2 होगा, ई पावर -3t होगा +1/2 होगा, ई पावर -4t होगा। यहाँ तक ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी।
अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर किसकी तरफ, प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ जाएंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 8 को देखते जाइए कि प्रॉब्लम नंबर 8 को मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, वो मैंने एक मरतबा लिखना है, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगा जी। y डबल प्राइम लिखा हुआ है जी, प्लस माइनस 4y प्राइम लिखा हुआ है, प्लस 4y लिखा हुआ है, इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है। y ऑफ 0 की वैल्यू 8.1 है, फिर आप y डैश ऑफ 0 की वैल्यू आपकी 3.5 है जी। यही प्रोसीजर, यही तरीका होगा। पहले एक मरतबा क्वेश्चन को लिख देते हैं। y डबल प्राइम होगा, माइनस 4y प्राइम होगा, प्लस 4y होगा, इक्वल टू में 0 होगा। एक मरतबा इसके ऊपर लेप्लास आपने अप्लाई कर देना है। मैंने लेप्लास को अप्लाई कर दिया, लेप्लास आपके सामने है। 0 का भी लेप्लास होगा, 0 का लेप्लास 0 होता है। अलग से y प्राइम का अलग, डबल प्राइम का अलग से होगा। 4 बाहर चला जाएगा, लेप्लास ऑफ y प्राइम होगा। 4 बाहर चला जाएगा, लेप्लास ऑफ y आ जाएगा, इक्वल टू में 0 होगा। अब इसका लेप्लास किसके बराबर है, इसका लेप्लास बराबर होता है एस स्क्वायर का कैपिटल वाई ऑफ एस होता है, फिर आपका एस मल्टीप्लाइड होगा क्या y ऑफ 0 के साथ, फिर आपका क्या आएगा y प्राइम ऑफ 0 आएगा, फिर आपका माइनस 4 होगा। इसका लेप्लास पुट कर दोगे, इसका लेप्लास होता है एस कैपिटल y ऑफ एस होता है, माइनस y ऑफ 0 होता है। ठीक है जी, फिर आपने प्लस 4 लिखना होता है। इसका लेप्लास क्या होता है, कैपिटल y ऑफ एस होता है, इक्वल टू में क्या होगा 0 होगा। यहाँ तक तो आपको कोई मुश्किल, कोई कन्फ्यूजन नहीं पड़ने वाली। आगे देखते जाइए। आगे बस आपने वैल्यू को प्लग कर देना है। इसकी वैल्यू आपने 8.5 8.1 पुट करना है, इसकी वैल्यू आपने 3.5 पुट करना है। तो एस का स्क्वायर होगा, कैपिटल वाई ऑफ एस होगा, माइनस 8.1 एस होगा, माइनस 3.5 होगा, 4 मल्टीप्लाइड होगा 4 एस आएगा, वाई ऑफ एस आएगा, माइनस 4 होगा, वाई ऑफ 0, वाई ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, ये प्लस प्लस आएगा। वाई ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी 8.1 आएगा। 4 आपका y कैपिटल y ऑफ s आएगा, बराबर में क्या होगा 0 होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब मैं डायरेक्ट इसका, अब देखिए ये y ऑफ s वाला है, ये भी y ऑफ s वाला है, ये भी y ऑफ s वाला है। ठीक है जी, तो इसका रिजल्ट होगा, इससे मैं y ऑफ s को क्या करूँगा, कॉमन करूँगा, तो आपका आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 4s होगा, प्लस 4 होगा। ठीक है, बकाया सारे टर्म उधर शिफ्ट होंगे, तो 8.1s आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर इससे सब्ट्रैक्ट होगा, इससे माइनस 28.5 आएगा। अब देखिए ये फार्मूला हो जाएगा, y ऑफ s आएगा, ये किसका फार्मूला है, s माइनस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला है जी, बराबर में 8.1 s आएगा, 28.5 आएगा। अब आपने s माइनस 2 होल स्क्वायर से डिवाइड करना है, इसको भी s माइनस 2 होल स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये दोनों कैंसिल होंगे, तो y ऑफ s आएगा 8.1 s आएगा, माइनस 28.5 डिवाइड में क्या होगा, s माइनस 2 का होल स्क्वायर लेना होगा। इसको मान लोगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर देनी है। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैं क्या कर देता हूँ, 8.1 s होगा, 28.5 होगा, बटा में क्या होगा, s माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। मैं तरतीब बता देता हूँ, एक मरतबा a लिखोगे, नीचे लिखोगे s माइनस 2, फिर आपने b लिखना है, फिर आपने पूरा लिखना है s माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने ये वाला चीज़ दोनों तरफ में मल्टीप्लाइड करना है, तो लेफ्ट से कैंसिल होगा, 28.5 आएगा, ए के साथ आपका एक रह जाएगा, बी के साथ दोनों कैंसिल हो गए। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब आपने इस माइनस 2 को उठा लेना है, उठा लिया, 0 के बराबर करोगे, ए की वैल्यू आपकी, एस की वैल्यू आपकी 2 आएगी, ये वाला 2 एस की जगह इधर और इधर पुट करोगे, तो ये अगर मैं इसके साथ पुट कर दूंगा तो मैं इसका सिंपल रिजल्ट लिखने वाला हूँ कि ए की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ए की वैल्यू आपकी क्या आएगी, बी की वैल्यू आपकी बी की वैल्यू आपकी आने वाली है, बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12.3। ठीक है जी, अब आपने ए की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 8.s होगा, माइनस 28.5 होगा, ए मल्टीप्लाइड होगा ए एस माइनस 2a हो जाएगा, प्लस बी होगा। अब हमने बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, अब देखिए ये एस की कोफिशिएंट इधर क्या है, 8.1 है। अब आपने ए और बी की जगह वैल्यू को प्लग कर देना है, तो प्लग करोगे तो 8.1 s होगा, माइनस 28.5 होगा, बटा में s माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। a की वैल्यू को प्लग कर दोगे, 8.1 होगा, बटा में s माइनस 2 होगा,
प्लस बी की वैल्यू को आपने पुट कर देना है। बी की वैल्यू आती हैं आपकी, कितनी आती हैं, 2 आती है ना। बी की वैल्यू कितनी आती है, 12.3 आती है। बटा में क्या होगा, s माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में प्लग कर देना है, तो y ऑफ s आपका रिजल्ट इक्वल होगा, क्या वैल्यू आपने पुट करनी है, 8.1 बटा में s माइनस 2 होगा प्लस 12.3 होगा बटा में s माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा। आई थिंक ये 2 है, बिल्कुल 2 है जी। अब आपने इसका इन्वर्स लेप्लास लेना है, इसका इन्वर्स लेप्लास लोगे, इसका भी इन्वर्स लेप्लास लोगे, इसका भी इन्वर्स लेप्लास लोगे, ये आपका स्मॉल y ऑफ t आएगा। अब आप देखिए 8.1 बाहर चला जाएगा, e लिखोगे, अब ये 2 आपने सिंपल 2t लिखना है, फिर आपका 12.3 बाहर चला जाएगा, फिर आपने लिखना है e, ठीक है जी। फिर आपने क्या लिखना है, e लिखना है, लेकिन e के साथ आपका आगे क्या होगा, ठीक है जी। आगे आपने लिखना है 12.3 लिखोगे, अब आपने e की पावर क्या लिखना है, 2t लिखना है। सिंपल हो गया जी, बिल्कुल सर सिंपल होगा, ठीक है जी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। कोई कंफ्यूजन, नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए। ये प्रॉब्लम नंबर 9, अब आप देखते जाइए, y डबल प्राइम लिखा हुआ है, -4y प्राइम लिखा हुआ है, +3y लिखा हुआ है, इक्वल टू में 6t लिखा हुआ है, -8 लिखा हुआ है। पहले इसके ऊपर लेप्लास अप्लाई होगा, y डबल प्राइम 4y प्राइम होगा +3y होगा, दूसरी साइड का भी लेप्लास अप्लाई होगा, 6t -8 होगा। अब इसका अलग, तो लेप्लास ऑफ y डबल प्राइम होगा, -4 बाहर चला जाएगा, लेप्लास ऑफ y प्राइम होगा, फिर 3 बाहर चला जाएगा, लेप्लास ऑफ y होगा, 6 बाहर चला जाएगा, लेप्लास ऑफ t होगा, फिर आपका माइनस लेप्लास ऑफ 8 आएगा। अब देखिए इसका लेप्लास, अब देखिए ये दोनों ज़ीरो हो चुके हैं, तो इससे आ जाएगा s स्क्वायर y ऑफ s आएगा। ये दोनों तो वैसे भी ज़ीरो हो चुका है, तो इसका डायरेक्ट 4 y ऑफ क्या आएगा, y ऑफ s आएगा, +3 आपका इधर क्या आएगा, y ऑफ s आएगा। अब t का लेप्लास अब आपको पता होना चाहिए कि t का लेप्लास क्या होता है। 6 बार आएगा, t का लेप्लास होता है s का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का लेप्लास 8/s होता है जी। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब आपने इससे y ऑफ s को कॉमन कर देना है, y ऑफ s मैंने कॉमन कर दिया, s का स्क्वायर होगा 4s होगा +3 होगा, इक्वल टू में 6 बटा में s का स्क्वायर होगा, -8/s आएगा। अब आप इस तरह कर दे, इसको फैक्टराइज कर दे, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, दो फैक्टराइजेशन s स्क्वायर -3s -s होगा, प्लस क्या होगा 3 होगा, इक्वल टू में 6 बटा में s का स्क्वायर होगा, 8 बटा में s होगा। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। अब आपने अलग अलग पेयर लेने हैं, पेयर लोगे तो आपने क्या करना है, इसको कॉमन करोगे, s -3 आएगा, -1 को कॉमन करोगे, s -3 आएगा, 6 के नीचे s का स्क्वायर होगा, -8 बटा में s होगा। अब आपका y ऑफ s क्या होगा, s -3 को दोबारा कॉमन करोगे, इनटू में क्या होगा, s -1 होगा, 6 के नीचे s का स्क्वायर होगा, -8 बटा में s आएगा। अब आपने इस s -3 को इधर भी s -1 इधर भी डिवाइड में लेके आना है, यानी इसके साथ s -3 इंटू s -1 आएगा, इसके साथ s -3 इंटू s -1 आएगा, इधर से कैंसिल होगा, तो y ऑफ s आएगा बटा में 6 के नीचे क्या होगा, s -1 इंटू में क्या आएगा, s -3 इंटू में s का स्क्वायर होगा, 8 के नीचे क्या आएगा, s आएगा, s -1 आएगा, s -3 आएगा। अब आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, जिस तरह की मैं पार्शियल फ्रैक्शन करता हूं, अगर मैं हर एक क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन करूं, आप क्लास नंबर 10 का प्रॉब्लम देखें तो प्रॉब्लम नंबर आपको पूरा रिजल्ट, अब मैंने डायरेक्ट बस इसका इन्वर्स अप्लाई करना है। ये पार्शियल फ्रैक्शन आपने खुद करनी है, ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। तो इसका रिजल्ट आपका y ऑफ t आएगा, 2t आएगा, -e⁻3t होगा, +e⁻t होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आगे जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 10 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 10 को देखें। प्रॉब्लम नंबर 10 आप खुद करें, ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ जी, ठीक है जी, होमवर्क के तौर पर मैं दे रहा हूँ जी, इसको आप काइंडली कर दे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है जी। अब मैं प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ जाऊँगा। ये आपने खुद से करना होगा, ठीक है जी, ये आपने खुद से करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस आपको सिर्फ लेप्लास का पता होना चाहिए।
तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, वाई डबल प्राइम लिखा हुआ है, प्लस 3y प्राइम लिखा हुआ है, प्लस 2.25 लिखा हुआ है, साथ में y है बराबर में 9, t का क्यूब है, प्लस 64 है। अब आपका y ऑफ 0 बराबर होगा 1 के, y डैश ऑफ 0 बराबर होगा 31.5 के। अब आप सोल्यूशन को देखते जाइए कि इसकी सोल्यूशन किस तरह करते हैं जी। सिंपल सी सोल्यूशन होगी, आसान सी सोल्यूशन होगी। अब आप क्या करोगे, अब मैं इसका डायरेक्ट इसके ऊपर लेप्लास अप्लाई करूंगा, जिस तरह के मैं बकाया क्वेश्चन के ऊपर लेप्लास अप्लाई कर देता हूं। तो मेरा रिजल्ट मेरे पास आएगा s² कैपिटल Y माइनस 25 s होगा, प्लस 0.04 होगा, साथ में y आएगा। ठीक हो गया जी। इक्वल टू में आएगा क्या, इसके ऊपर अगर मैं रिप्लास अप्लाई कर दूं तो इसका रिजल्ट आएगा, कितना रिजल्ट होगा, 0.02 होगा। बहरहाल इसको भी होमवर्क के तौर पर ले ले, ठीक है जी। आसान से प्रॉब्लम है जी, ये कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी, ठीक है जी। आई थिंक यही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप ये सॉल्व करें, अगर कुछ किसी से सॉल्व नहीं होता तो मैं सॉल्व करूंगा, बस आपको लेप्लास का पता होना चाहिए, आगे तो इसमें कोई कन्फ्यूजन। बेस्ट विशेस, गुड लक।